जय महाकाल। क्या आपको बदनामी का डर सताता है? मतलब अगर मैं वास्तविक रूप में मेरे जो मुझे अंदर से फील होता है वैसे बोलूँगा या बोलूँगी, या फिर वास्तविक रूप में मुझे जो करना अच्छा लगता है वो मैं करूँगा या करूँगी, तो मेरी बदनामी होगी। या फिर मुझसे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे जो समाज के अनुसार नहीं है, देश काल परत पे नहीं है, तो उससे अलग है, कुछ डिफरेंट है, ऐसे वो बिहेव करेंगे या बिहेव करेंगी, तो मेरी बदनामी होगी, क्योंकि उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। ऐसे अगर आप फील कर रहे हैं, अगर आप बदनामी के भय से जा रहे हैं, तो ये बदनामी का भय आप जो फील कर रहे हैं वो आपका कुछ अलग इश्यूज से जुड़ा हुआ है। जैसे छोड़े दिए जाने का भय। आपको अगर बदनामी का भय सता रहा है तो आपके भीतर एक डीप भय है समाज से छोड़े दिए जाने का। और ये छोड़े दिए जाने का भय आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप खुद को आपके भीतर अनवर्दीनेस का इशू भी है। अगर अनवर्दीनेस का इशू डीप डाउन होगा, मतलब आप खुद को पात्र नहीं समझते, लायक नहीं समझते, तो आप बाहर समाज में आपकी वर्थ खोजने का प्रयास करते हैं। उनसे, समाज से, लोगों से, बाहर के कुटुंब के लोगों से, इनसे आप वैलिडेशन सीख करना चाहते हैं। और इससे आपकी वर्दीनेस आप इससे जोड़ लेते हैं कि अगर बाहर के लोग मुझे वैलिडेट करेंगे तो ही मैं वर्दी हूँ। इसीलिए आप उन लोगों से छोड़ दिए जाने का भय आपके भीतर होता है, और इसी कारण आप बदनामी के भय से भी जूझते हैं। तो इसके कारण और होते हैं। जैसे अगर देखें तो ये जो भय है, बदनामी का भय है, वो किसको लग रहा है? आत्मा तो शुद्ध होती है, आत्मा को कोई लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। तो ये भय आपको लग रहा है आपके ईगो माइंड को। मतलब जो मन है, जो आपका अहंकार है, उसको ये भय सता रहा है। क्योंकि ईगो अपनी एक इमेज तैयार करके रखता है। आपका अहंकार आपको एक इमेज में बांध देता है कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, और वही इमेज वो आपको अंदर भी फील करवाना चाहता है, और बाहर के लोगों के सामने भी वो एक इमेज तैयार की होती है। और उस इमेज को अगर आपसे रिलेटेड लोग या आप खुद ही उसको तोड़ना चाहते हैं, तो आप डीप डाउन अंदर से आपको एक अलग अर्ज उठ रही है कुछ करने की। लेकिन उस कुछ करने से या कुछ बोलने से अगर आपकी ही इमेज टूट सकती है, तो आपका अहंकार आपको बदनामी का भय उस वक्त दिखाता है कि अरे ये मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसे अगर तुम बोलोगी या बोलेगे, आप अगर ऐसा बोलोगे तो आपकी बदनामी होगी। ऐसा भय आपका ही अहंकार आपको दिखा रहा होता है। तो ये बदनामी का भय आपका ही अहंकार आपको आपके सामने ला रहा है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि आपकी आत्मा ने ऐसे सिचुएशन, ऐसे इवेंट, ऐसे लेसन चूज़ किए होते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में वो लेना चाहती है। उस लेसन को लेने के लिए ऐसे इवेंट्स आपके सामने आते हैं जिस इवेंट्स में आपकी बदनामी होती है या हो सकती है। इसीलिए ऐसे इवेंट्स आपके सामने आपकी ही आत्मा ने लाए हैं। तो आत्मा को ऐसे इवेंट्स लाने के पीछे का कारण होता है, आत्मा को आपको एक लेसन सिखाना है, सोल लेसन वो सीखना चाहती है। तो वो सोल लेसन हो सकता है कि अगर लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इससे मुझे ऊपर उठना है, तो ऐसे सिचुएशन मेरे सामने आ सकती है जिसमें बार बार मेरी बदनामी हो सकती है, या बदनामी के इवेंट्स आ सकते हैं। तो इसमें उस सोल को क्या सीखना है? तो
वहाँ पे सीखना है कि मुझे दूसरे लोगों के राय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे मैं खुद को क्या समझती हूँ या मैं खुद को क्या समझता हूँ, ये इस पर मेरा एक इस पर मेरा जो महत्व है वह उससे तय होता है कि मैं खुद को क्या समझती हूँ। अगर मैं वास्तविक स्वरूप में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में अगर आत्मा आपको लाना चाहती है, तो शायद आत्मा ने ये लेसन सिखाने के लिए आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन आत्मा ला रही है कि इससे आपको बदनामी का डर सता रहा है। और एक होता है जैसे अगर आपने बदनामी के इस भय को इसी लाइफ टाइम में नहीं तो पिछले कई लाइफ टाइम्स में अगर आपने इस भय को जिया हुआ है, बार बार जिया है, तो वो जो बदनामी का भय था, उससे रिलेटेड जो इश्यूज थे, वो आपके एनर्जी बॉडी में स्टोर हुए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो जब तक वो आपके भीतर स्टोर है और वो रिलीज़ नहीं होते, तो तब तक आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन बार बार आने लगती हैं। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको बदनामी का भय सता रहा है। तो इससे बाहर कैसे निकलें? तो इससे बाहर निकलने का एक मार्ग है, अगर आपके अहंकार को ये भय सता रहा है कि उसकी इमेज टूट जाएगी आपके खुद के बर्ताव से या आपसे रिलेटेड लोगों के बर्ताव से, तो आप उस सिचुएशन को बाहर आकर देख सकते हैं। उस सिचुएशन से, उस इवेंट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ भय मुझे लग रहा है कि मेरी अहंकार को लग रहा है। ये जो मेरा मन इस भय को फील कर रहा है या मैं इस भय को फील कर रही हूँ, और किस कारण मैं इस भय को फील कर रही हूँ, ये अगर आप जानने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं खुद को कि ये भय मुझे लग रहा है या मेरे अहंकार को लग रहा है, उसी वक्त आप उस सिचुएशन से डिटैच हो जाते हैं और बाहर आकर साक्षी भाव में उस सिचुएशन को देखते हैं और आपका भय कम होने लगता है। आपको ये समझ आने लगता है कि ये तो भय मेरा नहीं है, ये मेरे अहंकार का है, और इससे आप डिटैच होकर साक्षी भाव में आने लगते हैं। दूसरे आप कर सकते हैं कि सोल लेसन क्या है। अगर आपके जीवन में बदनामी का इवेंट हुआ है या हो रहा है या होने का आपको भय है, तो यहाँ आपका लेसन अगर आप सीख जाए तो ये इवेंट रिपीट नहीं होगा। तो इस इवेंट से आप बाहर आ सकते हैं। आप खुद के लिए वहाँ स्टैंड लेना, खुद को अबंडन नहीं करना, खुद को रिजेक्ट नहीं करना, खुद को महत्व देना, या फिर लोगों के राय से खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को महत्व देना। मतलब लोग क्या कहेंगे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ उसको एक्सप्रेस करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये अगर आपका सोल लेसन है, तो इस सोल लेसन को आप अगर करें और उसको आपके भीतर उतारें, तो आप इस भय से परे जा सकते हैं। और एक कर सकते हैं, जैसे अगर ये स्टोर आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ चल रहा है, स्टोर हुआ है बदनामी का भय, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर एनर्जी क्लींजिंग जो टूल्स होते हैं, उससे आप आपकी एनर्जी को क्लींज कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज करके इससे बाहर आ सकते हैं। और वो इवेंट्स जो आपके सामने बार बार आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, तो वो उस सिचुएशन को जो आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस लोगों से, उस सिचुएशन से आप होपोनोपोनो जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। उसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह के 4 जो अफर्मेशन है वो बोलकर आप उन लोगों के साथ उन लोगों से रिलीफ मिल सकता है आपको, आप उनको छोड़ सकते हैं। बार बार माफ़ी मांगकर वो उस सिचुएशन में जो लोग हैं
उनको माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और उनसे फ्री हो सकते हैं। जब आप उनसे फ्री होते हैं तो आप उन लोगों से नहीं फ्री हो रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है जो आपको बार बार ऐसे सिचुएशन को, ऐसे इवेंट्स को बार बार आपके जीवन में अट्रैक्ट कर रही है, उस एनर्जी से आप मुक्त होते हैं। तो ऐसे होपोनोपो जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है वो कर कर आप उससे फ्री हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इस बदनामी के भय की जो आप एनर्जी आपके भीतर है उससे आप फ्री हो सकते हैं। और एक जो पिछले आप और एक है, जैसे बदनामी का भय कब लगता है, जब आप जो बिलीफ सिस्टम है उससे अलग विपरीत बिलीफ से अगर आप काम करते हैं, पहले बिलीफ को अगर आप तोड़ते हैं और तोड़कर नया बिलीफ आपके भीतर अगर तैयार हो रहा है, पुराने बिलीफ्स को आप तोड़ रहे हैं, तो आपके भीतर नया मार्ग चुनने के लिए जो चैलेंजेस आपके भीतर आ रहे हैं उसके कारण भी आपको बदनामी का भय सताता है। तो ये अगर आप पुराने सेल्फ को छोड़ रहे हैं, आपके ईगो को छोड़ रहे हैं, आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़कर आपके भीतर के पुराने बिलीफ सिस्टम को उस एनर्जी को आप तोड़कर ऊपर उठ रहे हैं, तो आपको कई मात्रा में बदनामी का भय सताता है। तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। नया मतलब आप वहाँ पर नया काम नहीं करना है क्या, तो करना है, नया चेंजेस आपके भीतर लाना है। लेकिन इसके लिए आपको अगर गुरु की सहायता मिले, गुरु की ब्लेसिंग मिले, तो आपका ये मार्ग सुकर हो सकता है। तो जैसे महागुरु योगी बुद्ध देव जी की यहाँ पर ब्लेसिंग है, आत्मकमल विकसित भव, मतलब एक जैसे कीचड़ में कमल जो है वो कीचड़ में ही है, लेकिन कीचड़ से वो ऊपर उठ चुका है। मतलब कीचड़ का कुछ भी प्रभाव उस कमल पर नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने मूल स्वरूप में, मूल तेजस्वी स्वरूप में, कोमल स्वरूप में आ रहा है। उसी तरह से आप भी आपके मूल स्वरूप में आ सकते हैं। संसार में ही रहकर आप अपने मूल स्वरूप में निडर होकर आ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। इसके लिए महागुरु योगी बुद्ध देव जी की ये ब्लेसिंग कारगर होती है। आत्मकमल विकसित भव। जान लीजिए, अगर आप नया मार्ग चुन रहे हैं, जो लोग नियमित मार्ग पर चल रहे हैं उससे अलग हटकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये भय आना स्वाभाविक है। इससे आप बाहर आ सकते हैं। एनर्जी क्लींजिंग टूल से साक्षी भाव में आकर PLR जैसे रिग्रेशन कर और महागुरु जी की ब्लेसिंग से, और आपकी जो कॉन्शसनेस है उसको हमेशा साधना के जरिए राइज कर आप इस बदनामी के भय से बाहर आ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। योगस्थ भव।